इंडिया न्यूज और बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि कोयला घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी जानकारी अधूरी है या फिर विवादास्पद। हम इस पूरे मामले में सफाई चाहते हैं, यानी कि सरकार ने जो जवाब दिया है उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है और इसी वजह से सरकार से फिर से इस बाबत सफाई मांगी गई है। हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। आशीष, और क्या कुछ कहा गया देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से? देखिए, दरअसल आज एक जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें मांग की गई थी कि जो कोयला ब्लॉक जो आवंटित किए गए हैं उनको रद्द किया जाना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर सरकार को फटकार लगाई और कहा कि जो भी आप अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे रहे हैं वो या तो अधूरे हैं या विवादास्पद हैं। किसी भी जवाब में कोई क्लैरिटी नहीं है, हमें जवाब चाहिए, आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि चूंकि ये जो सारा रिप्रेजेंटेशन है वो हमें ही देना पड़ा है, चूंकि इस मामले में स्टेट में इन्वॉल्व है, कोल मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व है, लिहाजा हमें थोड़ा समय चाहिए। कोर्ट ने फिर तुरंत फटकार लगाई अटॉर्नी जनरल पर, यह कहा कि जब भी हम आपसे कोई सवाल पूछते हैं तब आप ये कोर्ट में कहते हैं कि हमें थोड़ा और समय चाहिए। दरअसल मुख्य समस्या यही है। बहरहाल मामले की सुनवाई अभी भी जारी है और देखना यह होगा कि सेकेंड हाफ में अटॉर्नी जनरल कोर्ट को संतुष्ट कर पाते हैं या नहीं। चलिए, शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो देखना यही होगा कि सेकेंड हाफ में क्या अटॉर्नी जनरल की ओर से संतोषजनक बयान दिया जाता है जिससे कोर्ट संतुष्ट होता है या फिर नहीं। और अगली बड़ी खबर यह है कि पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह के बयान पर बवाल शुरू हो गया है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे इस मामले में आज शाम कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री को जानकारी देने वाले हैं। इसके पहले गृह मंत्रालय में भी बैठक हुई जिसमें गृह मंत्री शिंदे के अलावा गृह सचिव, आईबी चीफ और कैबिनेट सचिव शामिल हुए। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि अगर वीके सिंह मंत्रियों के नाम बताते हैं तो जांच हो सकती है। उधर फारूक अब्दुल्ला ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। आपको बता दें कि जनरल वीके सिंह की ओर से सनसनीखेज बयान देते हुए यह कहा गया है कि दरअसल जम्मू कश्मीर में स्थिरता लाने के लिए कुछ मंत्रियों को सेना की ओर से पैसे दिए जाते हैं। सर, वीके सिंह ने आरोप लगाया सर कि कश्मीर सरकार को स्थिर करने के लिए आर्मी वहां के मंत्रियों को पैसे देती है। इस पर क्या कहना सर? वो बताना चाहिए किस किस मंत्रियों को उन्होंने पैसे दे दिए हैं, उनके नाम बताना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, गृह मंत्रालय जांच कराएगा। हुए हैं, मिनिस्टर्स को पैसे दिए गए हैं। अभी वो कहते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन लेके किया जाएगा। I think it's a very, very terrible statement that he has made. It must be investigated. Time has come when CBI inquiry should be held immediately to see what is the funding that the army has done and who are the people who have received these funds and how have those funds been utilized. सवाल बड़ा यही है कि आखिर आर्मी के फंड के दुरुपयोग का ये पूरा का पूरा मामला सामने आ रहा है। इस वजह से मंत्रियों के नामों का खुलासा भी वीके सिंह करे। बहरहाल वीके सिंह के खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वीके सिंह के खुलासे पर हमारे संवाददाता अजय जांडियाल ने पैंथर पार्टी के पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह से बातचीत की है, सुनिए। जनरल वीके सिंह का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि सेना जो है जम्मू कश्मीर के कई मंत्रियों को पैसा देती है, वो अब काफी तूल पकड़ चुका है। इस चीज पे ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ है पूर्व मंत्री और विधायक हर्षदेव सिंह जी। हर्षदेव जी, क्या कहेंगे? मंत्रियों को पैसा मिलता है, आप खुद भी मंत्री रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है, बहुत ही सेंसेशनल है कि सेना प्रमुख की तरफ से ये बयान आना कि जम्मू कश्मीर में मंत्रियों को सेना पैसे देती रही है। ये एक प्रोब की बात है, इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए कि सेना किन मंत्रियों को पैसे देती रही है, किस बात के लिए मंत्री उनसे पैसा लेते रहे हैं और खास तौर पर उस स्थिति में जबकि बहुत सारे मंत्री सेना को गाली देते रहे हैं, सेना को क्रिटिसाइज करते रहे हैं, सेना को डिमोनाइज करते रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एड्रेस करने के लिए, अपना वोट बैंक को बरकरार करने के लिए कश्मीर में खास तौर पर। और जहां एक तरफ वो सेना को कंडेम करते रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो सेना से पैसे भी लेते रहे हैं। आप एक चीज और पूछना चाहूंगा, आप खुद भी मंत्री रहे हैं, आपको कभी ऐसी पेशकश हुई? और दूसरी अहम चीज की सेना का कार्यकाल जो यहाँ का रहता है, काम जो रहता है, वो किस तरह का रहता है यहाँ? देखिए, मैं खुद भी मंत्री रहा हूँ। हमारे दौर में हमसे कभी भी कोई ऐसी बात नहीं हुई, ना किसी ने की और ना कभी आर्मी से हमारी ऐसी बात हुई।
और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इस पूरे मामले में अब गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह की ओर से बयान देते हुए कहा गया है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वीके सिंह ने जो खुलासा किया है इसकी जांच की जाएगी कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या वास्तव में सेना की ओर से बाकायदा मंत्रियों को पैसे दिए जाते हैं या जो आरोप वीके सिंह की ओर से लगाए गए हैं वो पूरी तरह से निराधार और गलत है। वास्तव में सच्चाई जो भी हो सच सामने आना चाहिए, क्योंकि काफी गंभीर आरोप वीके सिंह की ओर से लगाए गए हैं। ये कहते हुए कि दरअसल